बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पहले दौर का मतदान होने वाला है उसमें विदर्भ की भंडारा गोंदिया सीट यह भी आती है। और इस भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में जो 22 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैलिड हुए थे उनमें से जो नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन शनिवार को 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। ऐसे में अब भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट में 18 उम्मीदवार बचे हैं। इस तरह से अभी मैदान में 18 उम्मीदवार हैं और इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बगावत की मार झेल रही है। जहां सुनील मेंढे जी के खिलाफ बीजेपी के बगावती उम्मीदवार संजय कुंभलकर बसपा से लड़ रहे हैं। क्या आप अपने गंजेपन से उदास है? तो आइए मात्र 2 घंटे में गंजेपन से छुटकारा पाइए। हमारे यहाँ ओरिजिनल बालों जैसा हेयर पैच 6,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक अवेलेबल है और ये टेपिंग मेथड, ग्लू मेथड और क्लिपिंग मेथड से लगाया जाता है। असली बालों जैसी असली फीलिंग हेयर विक के साथ पाए खुद को नए अंदाज में। हमारा पता नितिन धांडे हेयर विक, दलाल कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, भंडारा। तो वही कांग्रेस के डॉक्टर प्रशांत पडोळे के खिलाफ जो कांग्रेस के बगावती उम्मीदवार है सेवक वाघाई, वो स्वतंत्र नामांकन दाखिल कर अपना जो बगावती बिगुल है वो फूंक दिया है। तो इस चुनाव के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इनमें 18 प्रत्याशियों का नामांकन जांच के दौरान अमान्य कर दिया गया और 22 प्रत्याशियों के आवेदन योग्य पाए गए। तो इस तरह से जो शनिवार को नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है, जिसमें अब 18 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। तो नामांकन पत्र वापस लेने वालों में निर्दलीय अरुण गजभिये, मुनीश्वर काटेखाय, डॉक्टर सुहास फुंडे और सोमदत्त ब्रह्मानंद करंजेकर शामिल है। इस तरह से पवनी तहसील राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीश्वर काटेखाय ने आवेदन वापस लेने के बाद बसपा उम्मीदवार संजय कुंभलकर को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस तरह से जिन्होंने भी अपने अपने नाम वापस लिए वो किसको अपना समर्थन देना है यह भी घोषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी जो कठिनाइयाँ है वो जो ये अभी पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको आने वाली है। तो अभी देखते हैं जो कि नाना पटोले ने जिला परिषद चुनाव में स्वाति नरेंद्र वाघाई को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया था। निर्वाचित होने के बाद उन्हें महिला एवं बाल कल्याण सभापति का पद दिया गया था। अब उनके परिवार के सेवक वाघाई लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी उधर की जनता यह देखना चाहती है कि सभापति स्वाति वाघाई कांग्रेस के डॉक्टर प्रशांत पडोळे का प्रचार करेगी या अपने परिवार के जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको अपना समर्थन देगी। तो यह जानने की पब्लिक में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। तो इस तरह से यहाँ जो सभी दल है उनको जो बगावती उम्मीदवार है उनसे परेशानी होने वाली है। तो अभी इस सभी के बाद जो मैदान में जो 18 उम्मीदवार बचे हैं वो देखते हैं कौन कौन है। भाजपा के सुनील मेंढे, कांग्रेस के डॉक्टर प्रशांत यादवराव पडोळे, बसपा के संजय कुंभलकर, वंचित बहुजन आघाड़ी के संजय केवट, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के अजय कुमार भारतीय, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के देवीलाल नेपाले, लोक स्वराज पार्टी के विलास लेंडे। इसी के साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसमें डॉक्टर आकाश चिपकाटे, शरद इटौले, चैतराम कोकासे, तुलसीराम गेडाम, प्रदीप ढोबले, बेनीराम फुलबांदे, वीरेंद्र कुमार जायसवाल, विलास राउत, सुमित पांडे, सूर्य किरण नंदागौड़ी। स्वतंत्र उम्मीदवार है जो कांग्रेस के बागी है वो सेवक वाघाई इस चुनाव मैदान में अपनी कमर कसे हुए हैं। इनमें से जो वोट खाने वाले हैं जो कि किसी पार्टी को फ़ायदा पहुँचे इस वजह से उनको खड़ा किया जाता है, तो वो कौन कौन है? तो इस तरह से भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर अभी जो 18 उम्मीदवार बचे हुए हैं उनमें ही कड़ा मुकाबला होने वाला है। तो उसमें जो भी स्थापित जो पार्टियां हैं जैसे कि भाजपा के सुनील मेंढे, कांग्रेस के प्रशांत पडोळे, बसपा के संजय कुंभलकर और वंचित बहुजन आघाड़ी के संजय केवट और जो अपक्ष है सेवक वाघाई जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हैं, उनमें कड़ा मुकाबला होगा। और उसमें
जो सुनील मेंढे है भाजपा के और डॉक्टर प्रशांत पडोळे जो कांग्रेस के हैं, उनके वोट ये बाकी की पार्टियां या जो बागी उम्मीदवार है या अपक्ष उम्मीदवार है वो कितने उनके वोट खाते हैं, इस पे भी कौन जीतेगा डिपेंड करता है। प्रचार की जो धुमाली बजने वाली है और जो यहाँ पर किसका प्रचार जोर पकड़ता है और कौन कमज़ोर पड़ता है, और जो यहाँ भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के गांव है वो तो गांवों के वोट को जाने वाले ये समझ में आना मुश्किल जाता है। लोगों की क्या राय है विशेषता गांवों में, यह हमारे चैनल BD न्यूज़ हिंदी पर हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इसके लिए आप BD न्यूज़ हिंदी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो है जो लोकसभा चुनाव पर है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। BD न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।